हो जाता है वो कभी। ठीक है। तो स्वामी जी के द्वारा ये जो कुछ ज्ञान योग के ऊपर में जो प्रवचन दिए गए थे इंग्लैंड में और अमेरिका में जो दिए गए थे, उसकी एक पुस्तिका बनाई थी स्टडी, जो स्वामी जी के शिष्य थे, ईटी स्टडी नाम था उनका। तो उनको पुस्तिका के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया था। अब मठ में जब स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज जब थे, वो बूढ़े गोपाल दादा उनका नाम था, वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। तो उनकी इच्छा थी कि स्वामी जी ने वेदांत के ऊपर क्या प्रवचन दिए हैं उसको सुनने की बड़ी इच्छा थी। तो इसलिए इन सभी नए जो आने आए थे ब्रह्मचारियों को उन्होंने कहा कि तुम लोग इन स्वामी जी के व्याख्यानों का अनुवाद करो, बंगला में अनुवाद करो। तो और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी उस समय थे, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग अभी सभी पढ़े लिखे हो, तो स्वामी जी के जो प्रवचन हैं उनका तुम लोग अनुवाद करो, बंगला में अनुवाद करो। तो शुद्धानंद जी महाराज भी, इनकी अहम भूमिका है इसमें, उन्होंने बहुत सारे स्वामी जी के जो प्रवचन थे बांग्ला भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है। उस समय स्वामी जी बाहर गए थे और फिर वो वापस जब मठ में लौट आए तब प्रेमानंद जी महाराज ने उनको कहा कि ये लड़कों ने तुम्हारी जो व्याख्यान है उसका अनुवाद करना आरंभ किया है। तो फिर महाराज ने, बाबूराम महाराज ने उनसे कहा कि किसने कितना क्या क्या अनुवाद किया है वो बता दो सबको। तो स्वामी जी ने उस सुना, तब जो भी उनको जहाँ भी संशोधन करना जरूरी था वो उन्होंने कर दिया और कहा कि इस जगह ये होने से अच्छा है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। एक बार शुद्धानंद जी महाराज स्वामी जी के पास बैठे थे, तब स्वामी जी ने अचानक उनसे कहा कि ये जो राजयोग है उसको अनुवाद करो तो बंगला में। तब उन्होंने स्वामी जी का आदेश मान करके पूरे राजयोग का उन्होंने पूरा अनुवाद किया था। वो कहते हैं कि स्वामी जी के ज्ञान भक्ति और कर्म के ऊपर में तो प्रवचन सभी जानते हैं, लेकिन राजयोग में भी स्वामी जी पटु थे और उन्होंने इस प्रकार से राजयोग को इतनी सुंदर तरीके से सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, परिवेशन किया है। ये तब तक मेरी धारणा नहीं हुई जब तक मैंने उसका अनुवाद नहीं किया। इसलिए वो बोलते हैं कि मेरी स्वामी जी के प्रति श्रद्धा इसके लिए बढ़ गई थी। जो काशी के जो प्रमदादास मित्र थे उनको उन्होंने, स्वामी जी ने लिखा था कि हमारे बंगाल में राजयोग की चर्चा बिल्कुल है ही नहीं, केवल नाक दबाना ही जानते हैं लेकिन बाकी और कुछ नहीं जानते, इसलिए मैंने राजयोग को ये करने के लिए कहा था। और स्वामी शुद्धानंद जी महाराज ने इस राजयोग का अनुवाद किया था। एक बार ऐसे ही एक अपराह्न काल की सभा में स्वामी जी के मन में आया कि गीता पाठ होना चाहिए। तब स्वामी गीता मंगवाई गई। स्वामी जी ने गीता के संबंध में क्या कहते हैं, सभी लोग उद्ग्रीव होकर के बैठे थे। तो उन्होंने जो भी कहा उस दिन, तो बाद में बाबूराम महाराज ने शुद्धानंद जी महाराज को कहा था कि इसको लिपिबद्ध करके रखो, और फिर बाद में वो गीता तत्व के नाम से उद्बोधन में प्रकाशित भी हुआ था। स्वामी जी ने ऐसे गीता के ऊपर ज़्यादा प्रवचन नहीं दिए, अगर दिए होते तो आज एक बहुत बड़ा ट्रेजर जिसको बोलते हैं, एक बहुत बड़ी संपत्ति हम लोगों को मिल जाती। लेकिन जैसे कि अध्याय के बाद अध्याय करके अगर स्वामी जी ने इसके ऊपर अगर प्रवचन दिए होते या अगर पुस्तक भी लिखी होती, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। लेकिन जितने भी प्रवचन उन्होंने गीता के ऊपर दिए हैं तो उनकी अपनी स्वतंत्र सोच है इसमें, कहीं किसी भी तरह से उन्होंने किसी आचार्य को मानो अनुसरण किया है, शंकराचार्य को या रामानुजाचार्य को या और किसी आचार्य को नहीं, ये उनकी स्वतंत्र सोच थी और उसी के अनुसार उन्होंने इसकी गीता का यानी कि बारे में बताया है। यहाँ पर शुद्धानंद जी महाराज कहते हैं कि महापुरुषों की जो ये वचनावली है इसको यथासंभव हम लोग लिपिबद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन उनके जो जिस भाव से अनुप्राणित होकर के उन्होंने ये जो शब्द कहे हैं उसको हम लोग, उस भाव को हम लोग ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। जब तक हम लोग इन महापुरुषों के संस्पर्श में नहीं आते तब तक इसका ये जो गूढ़ अर्थ है या मर्मार्थ जो है इसका हम लोगों को समझ में नहीं आता। इसीलिए स्वामी जी ने जो ये गीता के ऊपर में जो उपदेश दिया था वही जो उन्होंने उपदेश दिया था उसी को ही उन्होंने यहाँ पर कहा है कि एक कठोर समालोचक के रूप में उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। यानी कि ये जो महाभारत के जो जितने भी कैरेक्टर है, अर्जुन, कृष्ण, व्यास या आदि जो भी है,
उसकी ऐतिहासिकता जो है इसके बारे में उन्होंने पहले ही संदेह प्रकट किया, और फिर उसके बाद उनकी समालोचना करने के बाद में उन्होंने कहा कि इसका हमारे सनातन धर्म के जो सिद्धांत जो उसमें बताए गए हैं गीता जैसे ग्रंथ में, उसके साथ में इसका ऐतिहासिकता का कोई संबंध नहीं। ऐतिहासिक गवेषणा उसका एक अलग स्थान है, लेकिन सिद्धांत तो वो अपनी तरह है। इसीलिए स्वामी जी ने समझाया कि निर्भीक भाव से इस ऐतिहासिक सत्यों को भी आविष्कार करना जरूरी है। और वो उन्होंने जो गीता के बारे में जो यहाँ पर कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो गीता का मूल तत्व जो है स्वामी जी ने उसकी नस पकड़ी है। मानो कैसे? उन्होंने कहा है कि जैसे सब भावों का समन्वय गीता में है और निष्काम कर्म की व्याख्या है उसमें पूरे गीता में। और फिर इसको कहने के बाद में उन्होंने जो द्वितीय अध्याय में जो एक श्लोक आता है जो स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रिय श्लोक है, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप, इसके ऊपर में उन्होंने विवेचन किया। और इसकी विवेचना करते करते उन्होंने बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। स्वामी जी का ये जो इसके ऊपर यानी कि न एतत्त्वयि उपपद्यते, इसका अर्थ है कि ये तुमको शोभा नहीं देता, दिस डज नॉट बिफिट यू, यानी कि तुम इसके लायक नहीं हो। इसलिए क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, नपुंसकता को अपने जीवन में कभी प्रश्रय नहीं देना, स्थान नहीं देना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप, ये मानसिक जो दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है, उसको त्याग करके उत्तिष्ठ यानी कि खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि स्वामी जी जैसे महापुरुष इसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ी चर्चा की है। पूरा तो यहाँ उसमें दिया नहीं है, लेकिन ये न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये सचमुच ही है। ये तो उपदेश केवल जो अर्जुन को दिया था वो उसके लिए नहीं, लेकिन हम सब के लिए वो उपदेश है कि हम भी हमारे जीवन में जब हताश निराश हो जाते हैं, जहाँ हमारे जीवन संग्राम में इतने सारे प्रतिकूलताओं को हम लोगों को सामना करना पड़ता है, तब ये बात हम लोगों के सामने आनी चाहिए कि न एतत्त्वयि उपपद्यते, ये तुमको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वरूप चिदानंदमय है। जिस चिदानंदमय स्वरूप को तुम अपना स्वरूप मानते नहीं हो, गलती के कारण, भ्रम के कारण, लेकिन वो तुम हो, इसलिए तुम लोग इस गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता। ये हताश होना तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम चिदानंदमय स्वरूप हो। ये निराश होना, ये हर चीज़ में संग्राम में अपने आप को पराजित समझना या परास्त होना, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। और इसे ये सब कुछ क्या है? मानसिक दुर्बलता है। और ये हमारे द्वारा जो जितने भी जैसे पापाचरण बनते हैं या दुष्कर्म बन जाते हैं, इसके मूल में यही है कि सुखाकांक्षा जो रहती है, भोगासक्ति जो रहती है, इसी के कारण ये हो जाते हैं। क्योंकि हमारा रास्ता जो है वो गलत है। भोग की प्रवृत्ति रहने के कारण, सुख की आकांक्षा रहने के कारण हम लोगों के द्वारा ये सब प्रकार के पापाचरण या दुष्कृत जो कहते हैं वो सब होने लगते हैं। जैसे ही स्वसुख वांछा का अभाव होता है और फिर तत्सुख वांछा का यानी कि दूसरे की सुख की इच्छा होती है, तभी हमारे यानी कि तरफ से जो किए जाने वाले कर्म रहते हैं वो धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये पापाचरण या इसके का ये होते हैं, हमारे द्वारा होते हैं या हमारे द्वारा दुष्कर्म होते हैं, उस समय अगर इसको हम लोग स्मरण में रखें कि ये तुमको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम चिदानंदमय स्वरूप हो। ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने कही है कि न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुमको कभी भी नहीं, हमारे जीवन में भी, चाहे हम लोग व्यावहारिक जीवन में हो या चाहे हमारे पारमार्थिक जीवन में भी हो, दोनों तरफ से अगर इसको हम लोग बार बार कहते रहें कि ये तुमको शोभा नहीं देता, तो हमारे द्वारा कोई गलत कर्म बनेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, पापाचरण की तरफ हम लोग उसकी प्रवृत्ति हमारे मन में नहीं आई, वो इच्छा भी नहीं रहेगी। सुखाकांक्षा यो भोगासक्ति, क्योंकि भोगासक्ति मनुष्य को कहाँ से कहाँ तक पतित कर देती है। एक अपनी भोग के लिए या सुख के लिए मनुष्य क्या नहीं कर सकता, कितने नीचे तक गिर सकता है। हम लोग समाज में देखते हैं सब चीज़ें, लेकिन जब इसका स्मरण हमको जब हो जाएगा कि ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, तुम ये करना तुमको नहीं चाहिए, इसके ऊपर स्वामी जी ने कहा। इसलिए वो अर्जुन को उपदेश तो एक उपलक्ष्य मात्र है, लेकिन वो देखा जाए तो ये उपदेश हम लोगों के लिए 1000 गुना
मानो कार्यकारी होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए शोभा नहीं, ये हमारे लिए उचित नहीं है, ये हम लोग इसको नहीं करने देंगे। तब जाकर के हम अपने ही यानी कि चरित्र बल पर खड़े रह कर के जीवन संग्राम में सफल हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने, स्वामी जी जब ये बात कर रहे थे, शुद्धानंद जी महाराज कह रहे हैं कि उनके श्रीमुख जो था उनका पूरा उद्दीप्त हो गया था और कह रहे थे कि सबको ब्रह्म दृष्टि से देखना चाहिए, कभी भी किसी की घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो भी तुमको उचित नहीं समझना चाहिए, वो भी तुमको शोभा नहीं देता किसी को घृणा की दृष्टि से देखना, क्योंकि अगर सब कुछ चिदानंदमय स्वरूप है तो किसको तुम घृणा करोगे, वो भी नहीं करना चाहिए। तो ये स्वामी जी यहाँ पर मैंने बोल रहे हैं कि पूरे गीता का जो सार है, ये जो है वो एक श्लोक में पूरा है। ये जो क्लैब्यम मास्मगम पार्थ, इसमें पूरा उसमें समाया हुआ है, पूरा वेदांत का सार इस श्लोक में। इसलिए कहा है कि एक श्लोक पढ़ने से पूरे गीता के पाठ का फल हो जाएगा। अब समझ लीजिएगा कि स्वामी जी जैसे महापुरुष, इस प्रकार से उत्साहदाता जो है, वो अगर हमारे पास रहें और वो अगर हमको कहते रहेंगे पढ़ो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, इस प्रकार का अगर स्वामी जी हमारे साथ में अगर ऐसा कोई कहने वाला ईश्वर कोटि महापुरुष है, तो कैसे गलत काम हो सकता है, कैसे गलत काम हो सकता है। और वो हम लोगों को कितना भीतर में उत्साह, बल, प्रेरणा, शक्ति दे देगा कि हमारे सामने जितने भी मानो इस प्रकार के प्रवृत्तियां जो हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं या पाप की प्रवृत्तियां हैं, वो कभी भी हमारे मन में आएगी ही नहीं। हम उससे कभी परास्त तो हो ही नहीं सकते, ताकत नहीं है उसकी हमारे ऊपर जाकर के परास्त करने की। हम उन सब प्रवृत्तियों के ऊपर में जय पा करके उनको रौंदते हुए हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने ऐसे ही कहा है, प्रेमानंद जी महाराज ने, और इन्होंने कहा है कि ऐसे उत्साहदाता कहाँ मिलेंगे, तो साथ में रह करके कहेगा कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसा कल्पना से, एक सोच में ही अगर हमारे आ जाए कि कल्पना से ही देख लो कितनी शक्ति या ऊर्जा हमारे भीतर आती है कि स्वामी जी साथ में है। चलो, ये कोई विकार और ये सब कोई दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, पापाचरण जो है, ये उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो विक्षेप की कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि सब एकमात्र सत सत्ता ही सब कुछ है, क्योंकि साथ में स्वामी जी है। तो इस प्रकार से ऐसे उत्साह स्वामी जी ने इसलिए कहा है कि एक श्लोक में केवल ये पूरे गीता का जो फल इसमें मिल जाता है। और ऐसे ही एक ग्रंथ जो है स्वामी जी जिसके ऊपर व्याख्या या करते थे, उसमें है वो है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र जिसको कहा जाता है। बादरायण व्यास के द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है, इसके ऊपर में मानो भाष्य तीनों आचार्यों ने लिखा हुआ है और उसके ऊपर न जाने कितनी टीकाएं लिखी हुई है। और स्वामी जी इसलिए कहे थे कि ब्रह्मसूत्र को अगर तुम लोगों को पढ़ना है तो बिना भाष्य और बिना टीका के पढ़ो। जो सूत्र को, मूल जो सूत्र है उसकी अर्थ समझने की कोशिश करो। स्वामी जी ने कहा है कि सब जगह पर यानी कि सूत्रों का अनुवाद जो है वह अद्वैत पूर्ण नहीं है, कहीं अविशिष्टाद्वैत भी है, कहीं द्वैतवाद भी है और कहीं इसका दोनों का सामंजस्य भी किया है। और फिर स्वामी जी कहते थे कि संस्कृत जो है, संस्कृत का उच्चारण भी हम लोगों के द्वारा ठीक ठीक होना चाहिए। विशेष करके बोलते हैं कि हम लोग बंगाल के लोग जो है वो हम लोग ठीक ठीक संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने कहा है कि जैसे आत्मा शब्द है तो आत्मा शब्दों को हम लोग आत्ता कहते हैं, आत्ता बंगला भाषा में। लेकिन यहाँ पर पतंजलि ने, जो महर्षि पतंजलि जो थे, उन्होंने भाष्य में लिखा है कि इस प्रकार से अपशब्द जो करता है, उच्चारण करता है, वो म्लेच्छ है। इसलिए उन्होंने कहा था कि सभी जितने भी ब्रह्मचारी या साधु वहाँ पर है, उन्होंने कहा कि संस्कृत का ठीक ठीक उच्चारण तुम लोगों द्वारा होना चाहिए। अगर करते हो तो उसका शुद्ध उच्चारण करो, तब उसका फल मिलेगा। और ये भी उन्होंने कहा था कि सभी सूत्र जो है वो अद्वैत मत के परिपोषक नहीं है, उसमें अलग अलग तरीके के ये हैं। इसलिए तुम लोग सूत्र जो है मूल से उसका अनुवाद करके उसको व्याख्या करने की कोशिश करो। और इसलिए स्वामी जी ने कहीं कहीं जगह पर कुछ जगह पर उन्होंने उपहास भी किया है और
यहाँ पर कहा है कि जगत कारण के प्रसंग में जैसे उपनिषद में कहा है सो कामयत, यानी कि इस तरह है कि ये अनुमान गम्य प्रधान या प्रकृति को जगत कारण रूप में स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये उन्होंने कहा है कि जैसे शास्त्र ग्रंथों का जो अनुवाद जो हुआ है या टीका या व्याख्या जो हुई है, तो जिसकी जैसी रुचि उसके अनुसार उन्होंने उसका अनुवाद किया है, लेकिन उसमें और इसके कारण इसमें विकृति भी आती है। इसलिए स्वामी जी ने कभी कभी इस प्रकार से उपहासपूर्ण उल्लेख इसका किया है। और भी एक जगह उन्होंने जैसे कहा है कि एक जगह कौशिक की उपनिषद जो आता है जिसमें इंद्र और प्रतरदन के संवाद की एक आख्यायिका है, जिसमें प्रतरदन जो थे उन्होंने देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। तब उन्होंने इंद्र ने कहा कि वरदान मांगने के लिए कहा, तब इंद्र ने उनको उपदेश दिया था कि माम विजानी, यानी मुझे जानो। तब सूत्रकार ने यह प्रश्न उठाया कि मुझे जानो मतलब क्या बोलना चाहते हैं, क्या शरीर को जानना चाहते हैं या मन को जानना चाहते हैं या बुद्धि को जानना चाहते हैं या इंद्रियों को। तो यहाँ मुझे जानो का मतलब ये है, शास्त्र दृष्टि से अगर कहा जाए तो आत्मा को जानने के लिए कहा है, अपने स्वरूप को या चिदानंदमय स्वरूप को जानने के लिए कहा है। वैसे ही यहाँ वामदेववत, यानी वामदेव ऋषि ने भी जैसे ब्रह्मबोध लाभ किया, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं ही मनु हुआ हूँ, मैं ही सूर्य हुआ हूँ, ऐसे उस दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से। फिर बाबूराम महाराज की तरफ मुड़ करके स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर भी अपने आप को भगवान कहते थे, लगता है कि इसी दृष्टि से कहते होंगे। फिर बाद में थोड़ी देर बाद रुक करके उन्होंने कहा, लेकिन ठाकुर ने मुझे स्वयं अपने संबंध में कहा है कि मैं केवल ब्रह्मज्ञ महापुरुष नहीं हूँ, मैं अवतार पुरुष हूँ। जो राम है, वो जो कृष्ण है, वही अभी इस समय आए हैं, तो इसलिए मैं उसको मानता हूँ। और फिर यहाँ पर शुद्धानंद जी महाराज ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात स्वामी जी के चरित्र की, यानी कि स्वामी जी के स्वभाव की ये थी, उनकी अकपटता यानी निष्कपट भाव और सत्यनिष्ठा। जिसको उन्होंने सत्य बोल करके धारणा की या सत्य बोल करके स्वीकार किया, उसको अंत तक उसको उन्होंने स्वीकार किया और उसके पीछे तक लगे कि सत्य अनुसंधान जो है वो उनके मानो नस नस में था। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सत्यनिष्ठा उनकी थी, और इसी के कारण में यहाँ तक कि उन्होंने ठाकुर के साथ भी उन्होंने संघर्ष किया, वैचारिक संघर्ष किया। फिर ठाकुर सबको वहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग इस अद्भुत जो श्री रामकृष्ण चरित्र है उसकी अपनी बुद्धि या अपनी विद्या के द्वारा जहाँ तक हो सके उसकी आलोचना करो, अध्ययन करो, उसको समझने की कोशिश करो, या उसको अपनी तरफ से उसको आकलन करने की कोशिश करो। मैं तो उनके चरित्र को एक लक्षांश भी मैं समझ नहीं पाया, हाँ, लेकिन तुम लोग उसको अध्ययन करो, पढ़ते जाओ, और जितनी चेष्टा करोगे, जितना प्रयास करोगे, उतना तुम सुख पाओगे, उतनी तन्मयता तुम लाभ करोगे। और शुद्धानंद जी महाराज कहते हैं कि इतना कहकर ही स्वामी जी ये नहीं शांत नहीं होते थे, वो सभी साधु ब्रह्मचारियों को लेकर के कभी कभी ध्यान घर चले जाते थे, और फिर आसन से लेकर के साधन भजन कैसे करना चाहिए ये सब उनको व्यक्तिगत रूप से सिखाते थे, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सिखाते थे। तो पहले उन्होंने कहा है, यहाँ पर उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं, बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने यहाँ पर कहा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि पहले सभी लोग आसन, दृढ़ आसन लगा करके बैठो, सीधा बैठो, चिंतन करो कि मेरा आसन दृढ़ है, आसन अचल है, और इसी की सहायता से मैं भगवत प्राप्ति करूँगा या इस संसार समुद्र को पार करूँगा। फिर कुछ मिनट बाद इसका चिंतन हो गया, फिर कहा कि चिंतन अब करो कि मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोग है, वज्र के समान है, और इसी देह की सहायता से मैं संसार को पार करूँगा। फिर कुछ देर तक ऐसा चिंतन करो। उसके बाद स्वामी जी कह रहे हैं अब ऐसा चिंतन करो कि अपने हृदय से मानो पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ या उत्तर की तरफ मानो हृदय से एक प्रेम का प्रवाह सब दिशा में बह रहा है, और सबकी मंगल कामना करो कि सभी का कल्याण इससे हो जाए, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इस प्रकार से चिंतन करते रहो। बहुत बड़ा इफेक्ट इसका हम लोगों के ऊपर होता है कि किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं, तिरस्कार भावना नहीं,
कोई और भी भाव नहीं, लेकिन केवल एक कल्याण भावना। और केवल इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि हृदय से ये प्रेम मानो सब जगह प्रवाहित कर दो, क्योंकि जो दोगे उसी का ही मानो 1000 गुना तुमको वापस मिलेगा। और फिर कह रहे हैं कि केवल 3 बार प्राणायाम करो वहाँ बैठ करके। फिर कह रहे हैं कि अपनी इष्ट देव की मूर्ति को चिंतन करके फिर जैसे कि गुरुदेव ने बताया है वैसे मंत्र जप करते रहना। और सब लोग फिर स्वामी जी के इच्छा के अनुसार वहाँ पर सभी उपदेश के अनुसार वहाँ बैठ करके स्वामी जी की उपस्थिति में वहाँ पर सभी लोग जप ध्यान करते थे। कितना ये रोचक प्रसंग है कि स्वामी जी जैसे महापुरुष वहाँ बैठे हैं और सब कुछ वहाँ बता रहे हैं, जबकि वहाँ पर कोई किसी के इतना कहने के बाद भी किसी के मन में कोई हमारे ख्याल से विकल्प या कोई भी किसी भी प्रकार के विकार या कोई भी प्रतिबंध आता ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा एक वायुमंडल वहाँ पर तैयार होता होगा स्वामी जी के वहाँ पर उपस्थिति से, तो इन सब की वायुमंडल में कोई उसका प्रवेश ही नहीं रहता होगा। तो इसीलिए जैसे खरस्रोता नदी जैसी बहती है, वैसा एक प्रकार का जो चिंता प्रवाह जो है वो इष्ट देव के प्रति इन लोगों का लगता होगा। और स्वामी जी जब भी मठ में उपस्थित रहते थे तो सब लोगों को इस प्रकार से आपस में बिठा करके सामूहिक रूप से ध्यान करवाते थे। अब जब वो अनुपस्थित रहते थे तब उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने स्वामी तुरानंद जी महाराज को कहा था कि आप इनके साथ बैठ करके इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास इनसे करवा लीजिए। तो फिर तुरानंद जी महाराज भी बैठते थे और उन लोगों को स्वयं वहाँ पर गाइड करते थे, जैसे मार्गदर्शन करते थे कि ये साधन प्रणाली का कैसे अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद का प्रसंग है जब स्वामी जी शुद्धानंद जी महाराज मठ में जब थे आलम बाज़ार में, तब एक दिन ऐसे ही अपने कमरे में थे, 9-10 बजे का समय था, तो तुलसी महाराज स्वामी निर्मलानंद जी जो थे तो वो आकर के बोले, तब तक उनकी दीक्षा नहीं हुई थी। तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी से दीक्षा लोगे? तब उन्होंने कहा कि हाँ दूंगा। तब उनको लेकर के वहाँ पर गए जहाँ पर ठाकुर घर था, वहाँ पर गए तो देखा कि पहले से ही वहाँ पर उसी दिन स्वामी जी के जो शिष्य थे चरतन चंद्र चक्रवर्ती, उनकी भी दीक्षा उस समय हो रही थी। तो कुछ देर तक प्रतीक्षा की, फिर शरद चंद्र जब बाहर आ गए तब तुलसी महाराज सीधा उनको लेकर के स्वामी जी के पास गए और कहा कि ये दीक्षा लेना चाहता है, आप इसको दीक्षा दे दीजिए। स्वामी जी ने स्वीकार किया और उनको बैठने के लिए कहा। और फिर उन्होंने उनसे पूछा, स्वामी जी ने पूछा कि तुमको साकार अच्छा लगता है या निराकार अच्छा लगता है? शुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि कभी साकार अच्छा लगता है तो कभी निराकार। तब स्वामी जी ने कहा वैसा नहीं, गुरु समझ सकते हैं कि किसका क्या मार्ग है। और इसलिए उन्होंने उनका हाथ देखने के लिए कहा। हाथ कुछ देर तक उन्होंने अपने हाथ में पकड़ करके कुछ देर ध्यान किया और फिर उन्होंने पूछा, तुम क्या घट स्थापना करके पूजा करते थे पहले? तब उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं घट स्थापना करके पूजा करता था। तो बोले ठीक है। तो फिर उन्होंने एक मंत्र दिया और मंत्र दान करने के बाद में कहा कि इस मंत्र से ही तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा और जैसे तुम घट स्थापना करके पूजा करते थे वैसे ही करते रहो। और फिर उनके बारे में एक भविष्यवाणी उन्होंने की थी। वो भविष्यवाणी ये थी कि उन्होंने कहा था कि तुम पंडित होगे, पंडित बन जाओगे। पंडित मतलब विद्वान, शास्त्रज्ञ या ज्ञानी जिसको कहते हैं, वो बने थे। और फिर उन्होंने कुछ फल जो सामने पड़े थे उसको ही उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए कहा था। तब उन्होंने देखा कि बोले स्वामी जी ने जो उनको मंत्र दिया है उसी मंत्र से उनकी पूर्ण रूप से तृप्ति हो गई। और वो कहते हैं कि सच्चे गुरु ही शिष्य की प्रकृति देख करके मंत्र देते हैं। आज उसका बोलते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण उनको मिला। इसके बाद की एक घटना है कि स्वामी जी की तीक्ष्ण दृष्टि कैसे हर एक मठवासी के ऊपर रहती थी, उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है कि उस समय इंडियन मिरर नाम का एक जो अंग्रेजी अखबार था वो मठ में आया करता था, लेकिन वो वहाँ के उसके जो संपादक थे वो बिना मूल्य उसको देने की व्यवस्था उन्होंने की थी, लेकिन वो लेने के लिए उनको एक जगह जाना पड़ता था। तो इसलिए वो वहाँ स्वामी जी के एक शिष्य थे, निताई महाराज उनका नाम था, तो वो जाया करते थे, कानाई महाराज उनका नाम था। तो वो उनके वहाँ जा कर के वो हर दिन वो वहाँ से अखबार इंडियन मिरर जो था वहाँ से ले आया करते थे। लेकिन कानाई महाराज के ऊपर में मठ की और भी जिम्मेदारियाँ थी,
इसीलिए उन्होंने शुद्धानंद जी महाराज को कहा कि तुम भी अगर इसको लेके आओगे तो मेरा भी काम हल्का हो जाएगा और तुम चले जाओ। और वो जो जहाँ से वो ले आना था, समाचार पत्र ले आना था, तो वो मैं तुमको दिखा दूंगा, एक दिन जा कर के दिखा दूंगा। तो वो जहाँ से लाना था उसके पास में ही विधवाश्रम था, एक विधवाश्रम था। तो एक बार ऐसे ही वो मैंने उसको जगह दिखाने के लिए कान्हाई महाराज इनको लेकर के जा रहे थे, उसी समय स्वामी जी वहाँ बैठ गए। बोले कि चलो वेदांत चर्चा करते हैं, क्योंकि स्वामी जी जब भी समय मिलता था तब भी सबको लेकर के बैठते थे और बोलते थे कि चर्चा की जाए, उसकी मैंने वेदांत चर्चा की जाए। तब उन्होंने कहा नहीं, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अखबार पत्र लाना है। तब स्वामी जी कुछ बोले नहीं। फिर उसके बाद में वो जा कर के उस स्थान को देख करके आ गए। लेकिन स्वामी जी ने इसके बाद में जो उनके ऊपर कटौती की है, और जब उनको पता चल गया कि इसके ऊपर में, तो फिर उन्होंने कान्हाई महाराज से कहा मैं जगह तो देख के आया लेकिन मैं जाऊंगा नहीं इसके बाद में, क्योंकि स्वामी जी बड़े नाराज़ हो गए थे। और इसीलिए क्योंकि उनके हर एक के ऊपर में उनकी तीक्ष्ण दृष्टि थी कि इनका जो चरित्र है किस प्रकार से रक्षा हो, इसके बारे में बहुत बड़े वो यानी कि उन सजाग थे, सतर्क थे। और इसीलिए कभी भी कुछ कुछ चीज़ें जो उन्होंने नियम किए थे, तो उसमें जैसे भोर में उठना, जैसे सब लोग एक साथ जप ध्यान करना, फिर कलकत्ते में भी विशेष प्रयोजन के बिना कोई साधु ब्रह्मचारी बाहर जाए रात बिताए, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और लोक व्यवहार में भी जैसे उनके ये थे, उसमें भी बहुत सारे उनके छोटे छोटे टिप्स जो थे उन्होंने देते थे। साधु ब्रह्मचारियों की जो निवास स्थान जो रहता था, जहाँ रहते थे, जो पलंग वगैरह रहता था, स्वामी जी स्वयं जा कर के कभी कभी उस पलंग पर लेट जाते थे और देखते थे कि ये स्वच्छ है या नहीं, या उसमें भी मैला है या कहीं ऐसे, या ठीक ठीक तरह से उसका चादर रखा हुआ है कि नहीं। फिर जो भी ऊपर में ओढ़ते हैं, जैसे शाल वगैरह लेते हैं, उसको भी फोल्ड करके ठीक तरह से रखा है कि नहीं, ये सब देखते थे पलंग पे। मच्छरदानी ऐसी झूल पड़ी है या मच्छरदानी को फोल्ड करके रखा हुआ है, ये सब उनका ये था। और पलंग पर लेट करके देखते थे। फिर उसके बाद में कभी कभी जैसे लोक व्यवहार जैसा रहता था कि कभी कभी जैसे खाने के बाद में जब हाथ धोते हैं, तब हम लोग कुछ लोग ऐसे धोती को ही हाथ पोंछते हैं, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार ऐसे ही केदार बाबा जो थे काशी के, स्वामी अचलानंद जी महाराज, तो वो भी इस प्रकार से हाथ पोंछ रहे थे। तो उन्होंने उनको डांटा था और कहा था कि अगर ऐसे हाथ पोंछोगे तो मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा, बिल्कुल ऐसे आप धोती का अलग से रुमाल रखो और ये करो। पानी देना भी कैसे है, ग्लास में पानी कैसे देना है वो भी सिखाया था उन्होंने विरजानंद जी महाराज को। ये ग्लास है ऐसा, तो इसको ऐसे देख करके देना चाहिए। अगर ऐसा पकड़ोगे तो ऊपर में जो देने वाला है वो कहाँ से पकड़ेगा, उसको किस प्रकार से पकड़ेगा, ऐसा देख कर देना चाहिए। ये भी स्वामी जी ने अपने शिष्यों को वहाँ पर सिखाया था। यही स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज भी इसी तरह से उनके स्वामी जी के महासमाधि के बाद में यही इसी को फॉलो करते थे। वो भी कभी कभी इस प्रकार से जा कर के साधु ब्रह्मचारियों के घर में जा कर के पलंग आदि सब देख रहे थे। एक बार उनके ही शिष्य थे स्वामी ज्ञानेश्वरानंद जी महाराज, तो राजा महाराज के शिष्य थे स्वामी ब्रह्मानंद जी के। तो एक बार उन्होंने उनके साथ टहल रहे थे, तो टहलते टहलते अचानक कहा चलो तुम्हारे कमरे में चले जाते हैं। तो ज्ञानेश्वरानंद जी महाराज उसके लिए प्रस्तुत नहीं थे, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, थोड़ा देर बाद आइएगा। तो बोले क्यों? बोले मैं तो आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस समय कि आप आएंगे करके। तो फिर उन्होंने गंभीर होकर के कहा स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने, बेटा सब समय मैं आऊँगा, कभी ना मैं जब सब समय मेरा एक्सपेक्टेशन तुम रखना, कभी भी मैं आ सकता हूँ, कभी भी आकर के देख सकता हूँ और चेक कर सकता हूँ। इसके दो अर्थ है। एक अर्थ है कि एक तो वो आकर के स्वयं निरीक्षण करके जाएंगे और देखेंगे किस प्रकार का तुम्हारा कमरा है, हो सकता है अस्त व्यस्त पड़ा हो वैसे। और दूसरा है कि साक्षात गुरुदेव है, तो गुरुदेव कभी भी आ सकते हैं या सब समय ही हमारे पास आ सकते हैं, तो उनके लिए बाधा किस प्रकार की है, उसके लिए भी हमारी प्रस्तुति रहनी चाहिए। यानी कि उस समय भी हमारा अंतःकरण भी पवित्र चाहिए, हृदय भी पवित्र चाहिए, तब तो गुरु को आसन पे बिठा देंगे, नहीं तो कहाँ बिठा देंगे।
तो इसलिए दोनों तरफ से ये था। ये सब अनुशासन में स्वामी जी सब लोगों के ऊपर में इस प्रकार से ये करते थे। तो आज यहीं पर हम लोग विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।